स्वागत है आपके साथ। मैं हुमांसी दवे, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और हफ्ते का कह सकते हैं वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार के लिए, और संकेत जो विदेशी बाजार से आ रहे हैं बेहद कमजोरी भरे आते हुए दिख रहे हैं। देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 337 अंकों की कमजोरी के साथ 2% गिरावट पर लाल निशान पर बंद होता हुआ हमने देखा। 15,898 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी में शुरुआत होती हुई एशियाई बाजार जो है कमजोरी के साथ भारी गिरावट पर खुलते हुए। जापान के बाजार निक्केई में आप देखिए 650 अंकों की कमजोरी। कॉस्पी में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 1.5% तक की गिरावट के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। भारी बिकवाली एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई नजर आ रही है। इस बीच अगर अमेरिकी बाजारों की बीती रात की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर महंगाई की चिंता है जो कि लगातार अमेरिकी बाजार को परेशान कर रही है। जून 2020 के बाद डाउ में हमने कमजोरी जो है सबसे ज्यादा हावी होती हुई कल के ट्रेडिंग सेशन में देखी। वहीं नैस्डैक में 5% की गिरावट, एसएनपी में भी कमजोरी के साथ ट्रेड्स नजर आए। तो क्लियरली विदेशी बाजार से बेहद कमजोरी भरे संकेत और बेहद कमजोरी भरी शुरुआत एशियाई बाजार से होती हुई। चलिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट्स को विस्तार से समझाने के लिए पूजा जुड़ गई हैं और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आज के सत्र में शुरुआत वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार की कैसी होती हुई दिख सकती है हमें बताएंगे, और साथ ही आज के लिए हमें अब कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए वो संतोष राव से समझेंगे। लेकिन ना ये जो भारी बिकवाली विदेशी बाजार में होती हुई दिख रही है उसे समझ लेते हैं विस्तार से पूजा से। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं बिकवाली ही बिकवाली है ग्लोबल मार्केट्स में? नॉट सो गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत ही ख़राब दिन था कल यूएस बाज़ारों के लिए और काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई। कुछ डेटा जो आप भी बता रही थी 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा ख़राब दिन था, सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है यूएस के बाज़ार में। S&P 500 देखेंगे तो अपनी ऊंचाई से करीब 18% अब नीचे आ चुका है। केवल 8 शेयर थे कल के दिन जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, बाकी सारे शेयरों में हमने देखा कि बिकवाली ही देखने को मिल रही थी। और डाउ जोन्स में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। लगातार 7 दिनों से गिरावट जारी है। कल 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट डाउ जोन्स में भी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह यह है, एक ही वजह है महंगाई, जो कि चिंता पूरे ग्लोबल बाजारों को सता रही है। और कल जो नतीजे भी आ रहे थे यूएस की कंपनियों की तरफ से उसमें भी ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था, स्पेशली जो रिटेलर्स हैं उनके नंबर्स में। टारगेट कॉर्प ने कल अपने नंबर्स घोषित किए जिसमें कि जिसके बाद 26% शेयर टूटा और जो मुनाफा था वो आधा हो चुका था कंपनी का, और आगे भी मार्जिन को लेकर कंपनी ने दबाव का ही गाइडेंस दिया है। और ऐसा ही कुछ कमेंट वॉलमार्ट की भी तरफ से देखने को मिला जिसमें उन्होंने भी जो अपने मुनाफे का अनुमान है वो घटा दिया है और मार्जिन को लेकर प्रेशर की जो आशंका है वो भी जताई है। और कल हमने देखा सबसे ज़्यादा गिरावट रिटेल कंपनियों में कल के दिन देखी गई। इसमें गैप इंडिया, कॉस्टको, बेस्ट बाय जितने भी कंपनी हैं वो करीब करीब 9 से 11% की भारी गिरावट वहाँ पर देखी गई है। इस वजह से हमने देखा कि कल यूएस बाजारों में काफ़ी ज़्यादा दबाव था और ऐसा ही कुछ यूरोप के बाजारों में भी देखने को मिला। वहाँ पर भी महंगाई की चिंता बनी हुई है। यूके में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो 40 साल के ऊपरी स्तर पर है। 9% अप्रैल की महंगाई दर आई है और वहाँ के गवर्नर ने भी इंडिकेट कर ही दिया था कि ये जो आंकड़ा है ये 10% जा सकता है। तो उसके वजह से हमने देखा कि कल यूरोप के बाजारों में भी इसी टेंशन की वजह से दबाव था। कच्चे तेल में ऊंचाई से नरमी ज़रूर आई है क्योंकि एक इसको हल्की सिल्वर लाइनिंग आप बोल सकती हैं कि यूएस रिफाइनर ने आउटपुट बढ़ा दिया है। सप्लाई की चिंता कहीं ना कहीं कम हुई है। इसकी वजह से हमने देखा कि कच्चा तेल जो है वो $110 के नीचे आ गया। 2% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर देखी गई है। और क्रिप्टो वहाँ पर तो बिकवाली जारी है, 30,000 टच किया था लेकिन उसके बाद वापस से गिर चुका और 4% की गिरावट वहाँ पर भी देखी गई। ये जो गिरावट आई है उसका असर देखिए हम यूएस के 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स में भी देख रहे हैं जो कि गिरकर अब 2.89% के पास पहुँच चुका है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 3% को टच करने की कोशिश कर रहा था। तो जो माहौल बन रहा है, महंगाई की चिंता बनी हुई। बिल्कुल, तो क्लियरली विदेशी बाजार के लिए संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। महंगाई की चिंता जो कि हर तरफ काफ़ी हद तक हावी होती हुई दिख रही है, इसका असर है जो कि हम दुनिया भर के बाजार में देख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली के साथ कल क्लोजिंग देखने को मिली है। जून 2020 के बाद डाउ में दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 1164 अंकों की बिकवाली डाउ में। नैस्डैक में 5% की गिरावट, S&P बिकवाली का दबाव, और अब आज एशियाई बाजार की भी कमजोरी के साथ शुरुआत। भारतीय बाजार के लिए ये संकेत विदेशी बाजार से फिलहाल
बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स से जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए डोमेस्टिक मार्केट्स पर सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं। मैनहट्टन वेंचर पार्टनर्स के संतोष राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन तो है ही, और जो अब सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्या लगता है भारतीय बाजार के आज की शुरुआत पर आपकी राय क्या होगी? Yeah, I think ग्लोबल सेंटिमेंट तो नेगेटिव है और बहुत ज्यादा हो गई आज, क्योंकि आई थिंक एक 1-2 पंच आया हुआ एक तरह से। चेयरमैन पावेल ने बताया कि मैं कुछ भी इन्फ्लेशन को मैं किसी भी हाल में कम करने वाला हूं, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाऊंगा, शायद ले ऑफ्स बढ़ जाएंगे, मार्केट में असर होगा, पर मेरे को चिंता नहीं है, मेरे को इन्फ्लेशन करना है कंट्रोल में। तो वो एक था। पर आज जो हुआ, जो वॉलमार्ट और ये टारगेट एंड ऑल दैट, इतना एक नैरेटिव था कि द कंज्यूमर इज स्टिल स्ट्रांग। तो वो एक नैरेटिव चल रहा था कि अभी $2 ट्रिलियन इन द कंज्यूमर्स हैंड, तो कंज्यूमर कैन हैंडल इट। बट आज पता चला कि नहीं, शायद कंज्यूमर भी वीक होते जा रहा है, उनके सेल्स एकदम कम हो गए हैं। तो आई थिंक दैट्स अ बिग कंसर्न। इफ दैट गोज डाउन, दैट्स अ बिग पिलर दैट इज होल्डिंग अप द मार्केट राइट नाउ, अगर दैट वीकेंड। सो आई थिंक वो सब मिला के, एंड ओवरऑल तो चल रहा है, ऑयल ऊपर है एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई थिंक इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो नेट आई थिंक देयर इज अ perfect storm of events. मार्केट तो गिरने वाला है और ज्यादा गिरने वाला है, एटलीस्ट 5 to 10% मोर इन टर्म्स ऑफ S&P बिफोर इट सेटल्स डाउन, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। तो बिकॉज इश्यूज तो है अभी, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड, दोनों साइड से। तो देर इज नो प्लेस टू हाइड एसेंशियली। एवरी सेक्टर इन द S&P was down. So if anything, you would bet on energy, but even that was down today, but maybe less so than others. But hey, I mean, you just have to hold on to cash. Don't do any panic selling. This is not a market where you get in and do anything. ये पहले भी हुआ है. Just wait there, let it settle, and then you come back in at this point. Cash is king at this point. संतोष, ऑफ कोर्स फिलहाल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं, होल्ड ऑन टू द प्लेसेस यू आर, पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय आपकी तरफ से। लेकिन फंड फ्लोज पर आपकी राय क्या होगी, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी भी लगातार हम देख रहे हैं बढ़ती ही जा रही है। नाउ दैट वी हैव दीज सेंटिमेंट्स आल्सो, क्या आपको लगता है एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी और ज्यादा गहराएगी? Absolutely. I think investments go where the prospects are the best. And right now, the dollar is the strongest. Interest rates are going up here. So the money is going to flow out of emerging markets into developed markets, and particularly US. Europe may be hal bura hai. So I think US is the market to be. It's the safest haven at this point. So you'll see outflows everywhere across the board. So I think dekhna padega. But the US is leading the charge. It's the only stable place at this point. It's the only stable currency, reserve currency rather, which is holding on. तो अब देखेंगे, इंडिया में तो असर होने ही वाला है, क्योंकि डॉलर इज वेरी स्ट्रांग। संतोष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, और मार्केट्स पर सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपका नजरिया हमें बताने के लिए। तो चलिए, विदेशी बाजार से कमजोरी है और कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर पड़ना बिल्कुल लाजमी है, और अनुमान भी यही लगाकर चल रहे हैं हम, संकेत भी ऐसे ही मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में डोमेस्टिक मार्केट्स के ट्रेड्स कहाँ तक जाते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया हमें कहाँ मिलता है।